नमस्कार, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आशीष में। हम लोग 7.1 एक्सरसाइज इंटीग्रल का कर चुके हैं और अब हम लोग 7.2 इंटीग्रल का करने जा रहे हैं। उसके पहले हमने एक वीडियो डाला था कि जिसमें कुछ एग्जाम्पल थे भाई एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे 7.2 इंटीग्रल के पहले जो था। और साथ साथ हमने मेथड भी बता चुके हैं किन किन मेथड से इंटीग्रेशन आपका होता है। मेथड आप सब्स्टिट्यूशन था, इंटीग्रल बाई पार्ट था और उसके बाद हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट था और पार्शियल का था आपका। तो अब हम यहाँ पर 7.2 डिस्कस करने वाले हैं। 7.2 डिस्कस करने वाले, बहुत ध्यान दीजिएगा। इसमें का जो क्वेश्चन होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन किससे सॉल्व हो जाएगा? आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो मेथड लगेगा उसको हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कुछ अगर शॉर्ट फार्मूला अगर दिमाग में आता है तो वो भी बता दिया जाएगा कि इसको हम लोग इस मेथड से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 7.2 एक्सरसाइज बिना समय गंवाए हुए, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं भाई? एक्सरसाइज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? 7.2 पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना dx। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इंटीग्रेशन कुछ से मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पर किसको क्या लेट करें कि भाई डिफरेंशिएटिंग पार्ट उसका कंटेंट हो। आपके पास दो फंक्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक आपका क्या है पर 2x है। क्या हम लोग 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा? तो जाहिर सी बात है भाई कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2x मिलेगा। तो हम लोग जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद मिलता है उसी को हम लोग t लेट कर लेते हैं। करने का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या लेट करेंगे हम लोग कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कितने के इक्वल होगा? t के इक्वल होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा आपका 2x, और यहाँ पर कितना होगा dx, ये कितने के इक्वल होगा आपका? dt के इक्वल होगा। 2x dx कितने के इक्वल होगा? dt के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं भाई, यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन लिखा है क्या लिखा है आपका? 2x dx कितने के इक्वल होगा? dt के इक्वल होगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर t के इक्वल होगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 1 अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपान में 1 प्लस, सॉरी मिस्टेक हो गया, टी स्क्वायर नहीं, 1 अपान में 1 प्लस कितना t। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन 1 प्लस टी नहीं होगा, 1 अपान में टी होगा, इंटू कितना होगा? dt। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो 1 अपान में टी का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है आपका? log t। तो इसको मॉड में कर दीजिए, कितना हो गया आपका? log t हो गया, ठीक है। प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना आपका? c, प्लस कांस्टेंट ऑफ c। और t का जो वैल्यू है, t का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? पुट अप कर लेंगे। t का वैल्यू कितना गिवन है आपका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? उसको पुट अप कर लेंगे। ओके, समझ में आ रही बात? ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। किस पर आते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 2। बहुत तेज चलेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये पहला वाला क्वेश्चन। भाई जाहिर सी बात है क्वेश्चन पहला इजी ही देता है सभी बुक्स में। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग आंसर बताइएगा कि किसको t लेना है, तभी आपको समझ में आएगा dx, ठीक है ना। अब बताइए, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक log x है, एक 1 अपान में x है। एक log x है, एक कितना आपका 1 अपान में x है। तो आप लोग हमको बताएं कि इसमें हम लोग किसको t लेट करेंगे? क्या log x को t लेट करेंगे तब उसका डिफरेंशिएशन 1 अपान में x होगा, कि 1 अपान में x का डिफरेंशिएशन log x होता है? आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वही आपका 1 अपान में x होता है। तो यहाँ पर लेट क्या करेंगे कि log x लेट क्या करना हमको कि log x इक्वल टू कितना? t। तो यहाँ पर कितना होगा? 1 बाई एक्स dx के प्लेस पे कितना होगा आपका? dt। तो भाई 1 बाई एक्स, भाई बाई में है तो 1 बाई एक्स इंटू कितना? dx। मतलब इस टोटल के प्लेस पर, इन टोटल के प्लेस पे कितना लिखेंगे हम लोग? dt लिखेंगे, और log x के प्लेस पे क्या लिखेंगे? t। तो क्या आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और इंटू कितना? dt। तो कितना होगा आपका भाई? t क्यूब बाई 3। क्यों भाई? कि जो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का जो वैल्यू होता है कितना होता है? x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब यहाँ पर t क्यूब बाई 3 हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ c। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log x, सॉरी t, द वैल्यू ऑफ t इज log x। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट अप करेंगे? log x की पावर 3 बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, प्लस कांस्टेंट ऑफ
सी। तो इजिली हम लोग इस वाले क्वेश्चन को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। ठीक है ना, फिर से समझ लीजिएगा, हम लोग log x है और 1/x है, तो किसको टी लेट करेंगे भाई, जाहिर सी बात है log x को टी लेट करेंगे, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन होना है कितना होगा आपका, x होगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत तेज चले। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x इंटू कितना आपका dx। क्वेश्चन क्या है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x इंटू कितना आपका dx। तो यहां से नीचे से कुछ कॉमन दिख रहा है हमको। हाँ भाई, हमको कॉमन क्या दिखा है यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में अगर x यहाँ से इन दोनों में से कॉमन करते हैं तो कितना बचेगा, 1 प्लस कितना बचेगा आपका log x dx। क्लियर है सबको, 1 में x कितना बचेगा, 1 प्लस log x कितना बचेगा आपका dx बचेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर से दो फंक्शन है, एक 1 में x है, एक कितना आपका 1 प्लस log x है, एक 1 प्लस कितना आपका log x है। तो किसको टी लेट करेंगे, क्या 1 प्लस x को 1 प्लस log x को टी लेट करेंगे कि 1/x को टी लेट करेंगे। तो फिर से सेम वाला पिछले वाला फार्मूला है क्वेश्चन से आपका। तो 1 प्लस log x को यहाँ पर फिर से हमने को क्या लेट करना पड़ेगा, t। तो लेट क्या करेंगे कि 1 प्लस log x, 1 प्लस कितना log x, ये कितने के इक्वल होगा आपका, t के इक्वल होगा। क्लियर है सबको, t के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 का तो 0 होगा और log x का कितना होगा 1/x भाई dx करेंगे, ये कितने के इक्वल होगा dt के। तो 1/x ये dx, ये टोटल कितने के इक्वल होगा dt की, और 1 प्लस log x कितने के इक्वल है आपका t का। तो हमारा जो आएगा इजिली वो कितना आएगा 1/t भाई, 1 प्लस log x के प्लेस पे t और इसके प्लेस पे पूरा कितना dt, और 1/t dt का जो वैल्यू होता है वो आपका log t होता है, मॉड में प्लस कांस्टेंट ऑफ c। और log t का जो वैल्यू होगा, log t का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बताए भाई, t का जो वैल्यू है कितना है, t का वैल्यू 1 प्लस कितना log x, तो 1 प्लस कितना आपका log x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये आपका क्या हो गया टोटल सॉल्यूशन। तो फिर से यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कि 1/x प्लस log x है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका, डिनोमिनेटर में से हम लोग क्या कॉमन दिख रहा है कि x कॉमन दिख रहा है। तो x हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो भाई यहाँ से कितना बचेगा 1 प्लस कितना बचेगा log x। तो 1 प्लस log x को हम लोग टी लेट किए, 1 प्लस log x को क्या लेट किए भाई आपका टी लेट किए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। इसलिए भाई इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 का तो 0 हो गया, log x का 1/x dx, ये कितने के इक्वल होगा dt के। तो 1/x dx कितने के इक्वल हो गया dt के, और 1 प्लस जो log x है 1 प्लस log x कितने के इक्वल होगा आपका t के। तो इजिली क्या होगा, यहाँ से हम लोग सीधे यहाँ पर आएंगे तो कितना होगा 1/t dt, और उसके बाद 1/t dt log t होता ही है प्लस कांस्टेंट ऑफ c, और t का वैल्यू यहाँ से पुट अप कर लेंगे। अपना आंसर है इसका। आप लोग स्क्रीनशॉट फिर से बता रहे हैं, लेते रहिएगा। आप ले लेके स्क्रीनशॉट उसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, फिर आपका साइन इन ब्रैकेट कितना आपका cos x dx है, ठीक है। आपके पास दो चीजें हैं, ऐसे पॉइंट लगा देंगे तब समझ में आएगा। एक साइन x है, एक साइन x, इसका एंगल कितना आपका cos x इंटू कितना आपका dx है, ठीक। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, फिर से इसको बताने रहे। इसका जो सॉल्व करने का तरीका होगा बहुत इजीली होगा। एक साइन x है, एक एंगल में cos x। तो भाई एंगल में कभी तो आएगा नहीं ये चीज, तो हमको इसको ही क्या लेट करना पड़ेगा t। तो यहाँ पर लेट क्या करेंगे हम लोग, लेट क्या किए भाई, लेट cos x विच आर इक्वल टू कितना t, तो माइनस का साइन x dx ये कितने के इक्वल होगा dt की। तो यहाँ से माइनस हटाओ और इधर चिपका दो। तो sin x dx, यहाँ पर sin x और dx इसके प्लेस पे कितना माइनस का dt, और cos x के प्लेस पे t। तो बहुत समझिएगा आराम से। ये sin x dx के प्लेस पे तो dt उधर लिख देंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर बस इसको देखिए, ये कितना हो गया sin हो गया, और cos x के प्लेस पे कितना आपका t, तो sin कितना t, और sin x dx के प्लेस पे कितना आपका माइनस का dt, तो माइनस का dt, और माइनस हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो माइनस अगर बाहर लेंगे तो कितना होगा sin t dt, और यहाँ पर जो sin t का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो sin t का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस का cos t, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो कितना आएगा ओवर cos t प्लस कांस्टेंट ऑफ c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t किसका वैल्यू है आपका cos x का। तो वहां पर हम लोग पुट अप करेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये आपका सॉल्यूशन है। फिर से हम लेट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक बार कि sin x इंटू कितना आपका sin x cos x इक्वल टू कितना आपका dt, और इंटू कितना आपका dx है। तो यहाँ पर हम लोग
लेट क्या करेंगे, cos x के प्लेस पे हम लोग t लेट करेंगे और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x dx, ये कितने के इक्वल होगा, माइनस dt के इक्वल होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, sin x dx इक्वल टू कितना होगा, माइनस का dt। तो इसके प्लेस पे sin x यहाँ से और dx यहाँ पर भाई इंटू में है तो इसको इधर चिपका कर इसके प्लेस पे माइनस का dt लिख दो, और यहाँ पर sin तो हवे है, cos x के प्लेस पे बस t लिखेंगे तो sin तो आपको बना रहेगा, बस cos x के प्लेस पे t, और इसके बाद आप लोग सॉल्यूशन जानते हैं कैसे हुआ है, बहुत सिंपल सा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या आपका 5, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, तेज चले थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस का b इंटू cos ax प्लस का कितना b dx। तो आप लोग को दिमाग में कुछ अलग सा ट्रिक्स देते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा आसानी से और सॉल्व कर सकते हैं। क्या से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कि अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का डिवाइड करते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या आप लोग, अगर 2 से क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और ये एंगल को समझ लो थीटा है, तो कितना होगा 2 sin थीटा इंटू कितना होगा cos थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। तो सेम फॉर्म में हमको दिख रहा है कि नहीं, देखो 2 sin ax प्लस बी इंटू cos ax प्लस बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/2 इंटीग्रेशन आप कितना होगा आपका 2 sin, सॉरी 2 नहीं होगा, क्या होगा आपका sin 2 ax प्लस कितना आपका b dx, ax प्लस b कितना आपका dx होगा। समझ में आ रही बात। अब हम लोग करेंगे क्या, इसके प्लेस पे हम लोग t लेट कर ले, इसके प्लेस पे क्या लेट कर ले हम लोग t। तो क्या होगा कि 2 ax प्लस b के प्लेस पे हम लोग क्या लेट किया, यहाँ पर t लेट करना पड़ेगा भाई कुछ ना कुछ तो 2 तो कांस्टेंट है हमारा, यहाँ पर भाई 2 तो बाहर लिखो, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा कितना होगा a होगा, और x का कितना होगा आपका dx, और b का कितना हो जाएगा 0, एक गल तो कितना होगा आपका dt के। तो dx का जो वैल्यू होगा तो कितना होगा आपका dt अपान में 2a। तो जहां पर dx है वहां पर dt अपान में 2a, और जो इसका टोटल प्लेस है वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग t। तो यहाँ पर आंसर मैच भी कर सकता है, आंसर मैच नहीं भी कर सकता है। मैं 2 बात देखा कि आंसर मैच भी नहीं कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। नहीं करेगा तब पर भी अपना कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोसेस क्या है, करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट होता तो बात की बात है, हमारा प्रोसेस क्या है, एकदम करेक्ट है। तो आंसर मैच करे चाहे नहीं करे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो 1/2 कितना होगा आपका 1/2, फिर इंटीग्रेशन आप इसको देखते हैं हम लोग, साइन कितना होगा भाई, और इसके प्लेस पे टोटल के प्लेस पे तो हम लोग टी लेट किए हैं, तो कितना होगा sin t, और जो dx है dx के प्लेस पे कितना dt अपान में 2a, dt अपान में कितना 2a, इसको हम लोग बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपान में 4a, 1 अपान में कितना 4a, और sin t का कितना होता है माइनस का cos t, माइनस का कितना cos a t, और कितना होगा आपका dt cos t प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c, और t का बस वैल्यू उठा के यहाँ से पुट अप कर दो इसको, तो कितना होगा आपका ऑल ओवर, माइनस तो इसे पड़ा रहेगा, माइनस 1 अपान में कितना हो जाएगा 4a cos 2, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 ax प्लस का b प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये आपका क्या है आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है, दिख रहा है सबको। फिर से आपको बता दें कि भाई ये साइन ax प्लस b है, cos ax प्लस b है। इसको लगाने का एक और तरीका मैं यहीं छोटे पे बता दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा भाई। ये तरीका थोड़ा सा अगर आपको और लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन ax प्लस b को t लेट कर लो। क्या लेट करेंगे यहाँ पर ध्यान दो, साइन ax प्लस b को क्या लेट करें यहाँ पर t लेट करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई a तो a करेगा a cos, ध्यान दो a cos ax प्लस b dx के प्लेस पे कितना होगा आपका dt, तो a यहाँ पर ध्यान दो cos ax प्लस b dx इतना इक्वल टू कितना होगा dt बाई a, dt बाई कितना हो जाएगा a। तो cos ax प्लस b dx के प्लेस पे कितना होगा cos ax प्लस b के प्लेस पे कितना होगा आपका dt बाई कितना a। ये मेथड देखो ध्यान दो, बहुत सिंपल, ये वाला तो और सिंपल हो गया हमारे सबसे भाई। ये मेथड भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। फिर से हम बता रहे हैं कि sin ax, ये 2 को हटाइए यहाँ से। जैसे इस क्वेश्चन के लिए तो 2 वैलिड है, इधर के पोर्शन के लिए तो 2 वैलिड है, लेकिन अब इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो 2 को हम हटा देंगे, 2 को क्या कर देंगे यहाँ से हम लोग हटा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर sin ax प्लस b को हम लोग t लेट करेंगे, sin ax प्लस b को क्या लेट करेंगे यहाँ पर हम लोग t लेट करेंगे। तो sin ax प्लस b को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कितना होगा a होगा, और sin का कितना होगा cos ax प्लस b इंटू कितना होगा आपका dx इक्वल टू कितना dt। तो cos ax प्लस b इंटू dx, cos ax प्लस b इंटू कितना आपका dx का वैल्यू कितना होगा dt बाई a। तो cos ax प्लस b dx का जो वैल्यू होगा dt बाई कितना होगा आपका a होगा।
बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। डी टी बाई कितना होगा आपका ए होगा। तो जहां पर ए वैल्यू दिया है आपका कि काश ए एक्स प्लस बी डी एक्स का वैल्यू, उसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे डी टी बाई ए लिखेंगे, और साइन ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे कितना टी, तो इंटीग्रेशन आप कितना होगा टी और डी टी बाई कितना डी टी बाई कितना ए, तो कितना होगा आपका 1/a और t का कितना होगा आपका टी स्क्वायर बाई कितना 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब बस यहीं पर t का वैल्यू रख दीजिए, तो कितना होगा भाई 1/a, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू कितना है भाई साइन स्क्वायर भाई t 2 को भी बाहर लीजिए 1/2a, तो साइन स्क्वायर कितना होगा आपका ax प्लस b प्लस कांस्टेंट ऑफ c, आपका आंसर। ठीक है ना, इस प्रकार से भी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो भाई हमने बताया था कि 1/2 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर 2 से यहाँ से 2 यहाँ से, इसके पीछे वीडियो जो मैंने बताया था क्वेश्चन से मैंने जो सॉल्व किया था उस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को आराम से इजीली एकदम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ तक तो हो चुका होगा आप लोगों का। चलिए आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, पॉज करके भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग दो तरीके से देख लिए भाई, इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन अपने हाथ में है, चाहे जैसे घुमा लो उसको। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या है आपका अंडर रूट में कितना आपका ax प्लस b इंटीग्रेशन आप कितना आपका dx है। ठीक है ना, तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दो कि इंटीग्रेशन आप क्या कर सकते हैं भाई ax प्लस बी डी टू द पावर कितना 1/2 dx। हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर n का dx का जो फार्मूला होता है, या तो भाई हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लेके चल रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूट ही कर लो, क्या दिक्कत है, इससे मालूम तो हो जाएगा ना कैसे हुआ था कि ax प्लस बी, यहाँ पर क्या लेट करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेट क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे कि ax प्लस बी विच आर इक्वल टू कितना आपका t, ax प्लस बी के प्लेस पे क्या लेट करेंगे यहाँ पर हम लोग t, तो ax प्लस बी के प्लेस पे अगर हम लोग t लेट करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो b तो 0 हो गया, a तो कांस्टेंट है, x का कितना होगा dx, तो कितना होगा a dx इक्वल टू कितना होगा आपका dt, तो dx के प्लेस पे कितना होगा आपका dt बाई कितना a, तो जहां पर dx है वहां पर कितना होगा आपका dt बाई a, और जहां पर ax प्लस b है वहां पर ओनली क्या लिखेंगे हम लोग t लिखेंगे। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन आप कितना आएगा t की पावर 1/2 और dt बाई कितना a, dt बाई कितना a, तो 1/2 है, तो भाई हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, बार बार जितने बार आप लोग लिखेंगे क्या फार्मूला उतने बार आपको याद होगा, तो कितना होगा x के पावर n प्लस 1 अपान में कितना n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, n के प्लेस पे कितना 1/2, तो 1/a तो पहले कांस्टेंट है, तो कितना होगा भाई आपका कि t की पावर कितना 1/2 प्लस का 1, 1/2 प्लस का 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, तो यहाँ पर देखेंगे 2 1 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो a भी 3/2, a भी कितना 3/2 2 ऊपर गया, तो 2 अपान में 3a और t की पावर कितना होगा 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे t का वैल्यू रख देंगे, तो 2 अपान में 3a, 2 अपान में कितना 3a, और जो t का वैल्यू है, t का वैल्यू कितना है ax प्लस b, तो ax प्लस b की पावर कितना 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये आपका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, चलिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर से एक्स प्लस बी को टी लिट करके यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब फिर से हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिर से इसको नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग फिर सॉल्व करते हैं, क्या है कैसे है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट में कितना आपका x प्लस 2 dx है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई। x का मल्टीप्लिकेशन तो अंदर नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि रूट है, लेकिन अगर हम लोग इसको कुछ लेट कर लें तो भाई ये आपका लीनियर है, यहाँ पर भी क्या आपका लीनियर है, तो कन्वर्ट तो हो ही सकता है ना भाई दोनों में। तो करेंगे क्या, वो ये मैंने जो बात बताया इसको आप लोग समझ में नहीं आएगा होगा कि लीनियर का मतलब क्या होगा, कि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसको जो लेट करेंगे तो यहाँ से जो x का वैल्यू रख के मिलेगा वहां पर इसको भी हम लोग पुटअप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब देखिएगा कि लेट क्या करेंगे यहाँ पर कि x प्लस 2 विच आर इक्वल टू कितना लेट करेंगे हम लोग t, या तो टी स्क्वायर भी लेट कर सकते हैं, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग टी स्क्वायर भी लेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा आपका भाई dx इक्वल टू कितना होगा आपका dt होगा, तो मतलब जो dx का वैल्यू है dt के इक्वल होगा।
और 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा आपका t माइनस का 2। तो जहां पर x है, लीनियर का मतलब यही समझा रहा था कि जहां पर x है वहां पर t माइनस 2, और जहां पर x प्लस 2 है वहां पर t, और जहां पर dx है वहां पर dt। तो तीन के तीन वैल्यू हमारे हाथ में है। तो पहले जहां x है वहां पर t माइनस 2, और जहां पर अंडर रूट में x प्लस 2 है, x प्लस 2 के प्लेस पे कितना रूट में t, और जहां पर dx है वहां पर dx के प्लेस पे कितना dt। अब भाई अंडर रूट है तो भाई इसका पावर 1/2 तो होगा, तो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। जब a 1/2 है तो 1/2 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t के पावर कितना हो जाएगा आपका 3/2, क्योंकि इसका पावर 1 ऑलरेडी दिया रहता है। और माइनस का 2 और t के पावर कितना होगा 1/2 dt। और हम ये चीज जानते हैं x के पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 अपान में कितना n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये चीज जानते हैं हम लोग, भली बात है, बस वही चीज का यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। t के पावर कितना होगा आपका 3/2 प्लस का 1, 3/2 प्लस का 1 प्लस का 2 होगा आपका, और t के पावर सॉरी माइनस रहेगा, माइनस क्या रहेगा आपका t के पावर 1/2 प्लस का 1, और t के 1/2 कितना होगा आपका प्लस का 1, t नहीं है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व किए तो भाई 2 1 जा 2, ये कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो 2 बाई कितना होगा आपका 5, 2 ऊपर जाएगा, और यहाँ पर t के पावर कितना हो गया 5/2 माइनस का 2 होगा, t के पावर 3/2, और देखो 2 2 जा कितना हो गया आपका 4, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 बाई कितना होगा आपका 3। अब हम यहाँ पर t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू कितना आपका x प्लस, t का वैल्यू कितना है x प्लस 2। तो ऑल ओवर हम लोग आंसर को यहाँ घुमा सकते हैं। तो जो t का जो वैल्यू होगा, जो t का जो वैल्यू होगा कितना होगा कि x प्लस 2 के पावर, अरे बाहर तो कुछ है ना पहले उसकी, बाहर कितना आपका 2/5 है, ब्रैकेट के बाहर 2/5 है, के पावर कितना होगा आपका 5/2, कितना होगा आपका 5/2 माइनस का 4/3, और यहाँ पर x प्लस 2 के पावर कितना 3/2, 3 कितना 2a आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग मैच करा सकते हैं, और जहाँ सही है 4 कितना 3 हो, ठीक है ना। तो x प्लस 2 को t लेट करके बस इतना ही कहानी आप तक समझिए आप लोग। बस x का यहाँ से वैल्यू निकाले, 2 को इधर ट्रांसफर करके उसके बाद यहाँ पर पुट अप कर देंगे इसका वैल्यू, ये आपका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है, एकदम करेक्ट फॉर्म में है, ठीक है ना। बहुत शॉर्ट में और अच्छा आपका नोट्स बन जाएगा। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तब पर भी नोट्स बन जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के पास बुक होगा तो बुक में देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग किसको टी लेट करना है और किसको टी लेट नहीं करना है, ठीक है ना। आप लोग वीडियोस को शेयर भी किया करिए, क्योंकि चैनल थोड़ा सा प्रमोट होगा तभी अच्छा होगा, ठीक है ना। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए भाई। शुरू है अभी जब अगर शेयर कर देंगे तो भाई हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। हम जो चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाए तो वो भी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है कि x अंडर रूट में 1 प्लस 2x² dx है। तो भाई हमने कहा अंडर रूट के अंदर है भाई, इसको t चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि हमको t लेट करो, क्योंकि भाई 1 प्लस 2x² है तो सोचेगा ना कि मैं रूट से बाहर निकल जाऊं। तो 1 प्लस 2x² के प्लेस में हम क्या लेट करेंगे, t लेट करेंगे, तब यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि क्या करेंगे भाई, लेट 1 प्लस 2x² विच आर इक्वल टू t, विच आर इक्वल टू कितना आपका t। तो 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा 0 होगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4x इंटू कितना आपका dx, ये कितने इक्वल हो गया आपका dt के इक्वल हो गया। तो भाई x dx यहाँ पर ध्यान दो, x है यहाँ पर कितना आपका dx, तो x dx दिख रहा है तो x dx का जो वैल्यू होगा वो dt/4 होगा। dt कितना होगा आपका 4 होगा। क्लियर है आप लोगों को, dt कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो dt कितना हो गया आपका 4। अब हम लोग x dx के प्लेस पे dt/4 और 1 प्लस 2x² के प्लेस पे कितना लेट करेंगे t। तो इंटीग्रेशन आप कितना हो जाएगा रूट ओवर में t और dt कितना 4। तो 1/4 हमारा बाहर आया क्या, हाँ, और रूट ओवर में t है तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर कितना आपका 1/2 dt, 1/2 कितना dt। क्लियर है। अब 1/2 dt है तो 1/4 तो हम लोग बाहर लिखेंगे, और t की पावर 3/2 अपन में कितना 3/2, और ये 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4। तो भाई 2 3 जा कितना हो गया आपका ओवर 6। थोड़ा देखिएगा आप लोग, कैलकुलेशन थोड़ा तेज किया करिए। 2 2 जा कितना 4, 2 और 2 3 2 जा 6। तो t का वैल्यू यहाँ से हम लोग प्लस कांस्टेंट ऑफ c भी रख दीजिए। अब हम लोग t का वैल्यू यहाँ से पुट अप कर देंगे। तो t का वैल्यू कितना है आपका 1 प्लस 2x², तो क्या होगा 1 प्लस 2x² के पावर कितना 3/2 अपन में 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर।
प्लस कांस्टेंट ऑफ सी लगाना ना भूलिए, क्योंकि अगर आपका लिमिट नहीं दिया है तो यहाँ पर हम लोग हमेशा सी का यूज करेंगे। सी आपका क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसे हम लोग हिंदी में स्वच्छ अचर बोलते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये न तो कांस्टेंट है और न ही क्या है आपका वेरिएबल है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का पार्ट होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम किसी लाइन पर कोई एक आर्बिट्री पॉइंट लेट करते हैं तो क्या लेट करते हैं, एक्स कामा वाई, वो तो आपका कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर उसको हम लोग चाहे तो फिक्स कर दें, तो अगर एक बार वो फिक्स हो गया पॉइंट, तो वो पॉइंट का वैल्यू हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी जो हमारा सी है, सी का वैल्यू तो अभी वेरी करेगा, कुछ भी रख सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन अगर जैसे अगर सी का वैल्यू एक बार हम लोग कोई फिक्स कर दिए तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट मैंने कहा कि लेते रहिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग, एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स में चेक करेंगे और कम से कम में शॉर्ट में उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2, फिर रूट में इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 रूट में x² प्लस का x प्लस का 1 dx, ठीक है ना भाई। मैंने फिर से बताया, जो रूट में है तो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा ना भाई हम रूट से बाहर होंगे, तो यहाँ पर लेट किसको करेंगे हम लोग, अंडररूट वाले को लेट करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है अंडररूट वाले को क्या करना पड़ेगा, हमको लेट करना पड़ेगा t के इक्वल। तो इसको अगर t के इक्वल लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएटिंग पार्ट इसमें क्या है, क्या इसको करेंगे तो 2x, इसको करेंगे तो 1, क्या 2x + 1 है, नहीं, लेकिन इसको हम लोग 2x + 1 बना सकते हैं। कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, ये कॉमन क्या है आपका भाई, 4x यहाँ पर +2 है, तो कॉमन क्या है आपका, दोनों में से 2 कॉमन है, तो 2 पहले कॉमन करेंगे तो कितना होगा आपका 2x + का 1। भाई कॉमन है तो भाई इंटीग्रेशन के बाहर तो ले ही सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है आपका। फिर अंडररूट में आपका x² प्लस का x प्लस का 1 dx, ठीक है ना। एक बार आपको t² भी लेट करके लगाना सिखा दे कि t² कैसे लेट होता है, ठीक है। तो t² कैसे लेट होता है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे x² प्लस का x प्लस का 1 इसके इक्वल लेट कर ले हम लोग, t² के इक्वल लेट कर ले, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होता। रूट में तो t² के इक्वल हम लोग लेट कर सकते हैं। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा आपका 2x प्लस का 1, ये dx होगा, कितना होगा आपका dx होगा, ये कितना होगा dt नहीं होगा, t² का कितना होगा आपका 2t और इंटू कितना होगा dt। करने का मतलब इतने के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे 2t dt, तो 2x² प्लस का 1 के और इंटू dx के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे 2t dt रखेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो बाहर गया, अब इसके प्लेस पे तो 2t dt हो गया आपका, और इसके प्लेस पे इसके प्लेस पे कितना हो गया आपका t², जैसे हम यहाँ पर रखेंगे तो रूट ओवर में कितना आएगा आपका t² इंटू कितना होगा आपका 2t dt होगा, सही है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब t² है तो भाई तो पावर तो हट जाएगा, तो 2 होगा और इंटीग्रेशन आप कितना होगा भाई 2 2 जा भाई 4 बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 2 जा कितना होगा 4, यहाँ पर भाई t होगा, यहाँ पर t तो कितना होगा आपका t² dt, t² कितना dt। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, t² dt को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो भाई क्या हो सकता है, t² dt को अगर हम लोग सॉल्व किए तो 4x के पावर t³ बाई इंटीग्रेशन नहीं x³ बाई कितना 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, भाई यहाँ पर t² का है तो t का वैल्यू भी तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो t इक्वल टू कितना होगा भाई, इसको रूट में कर दो, कितना होगा आपका x² प्लस का x प्लस का 1 की पावर 1/2, भाई 2 है इधर जाएगा 1/2, तो यहाँ पर भाई t का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग x² प्लस x प्लस 1 की पावर 1/2, इसका पावर 3 है तो 3/2 हो जाएगा, तो 4/3 x² प्लस x प्लस 1 की पावर कितना आपका 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, t² करके भी हम लोग लेट करना सिखा दिए कि भाई t² अगर रूट में तो t² कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा परेशानी बस यहीं पर होगा कि अंततः इसमें t का ही वैल्यू रखना पड़ेगा हमको, t² नहीं दिखेगा हमको, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा, t² करके जो लेट किया हमने, वीडियो को फिर से आप लोग पीछे करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x माइनस रूट ओवर में x dx,
इसका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए कैसे कर सकते हैं भाई, क्या तरीका हो सकता है। तरीका तो हमको दिख रहा है, आप लोग भी तो कुछ देख लिए कैसे होगा। तो चलिए हम देखते हैं, बताते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 भाई x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट ओवर में x इंटू रूट ओवर में x लिख सकते हैं भाई। x को रूट ओवर में x इंटू रूट ओवर में x लिख सकते हैं कि भाई, दोनों का भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली x आएगा, इंटू कितना dx। अब दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है हमको भाई, कॉमन तो हमको कुछ दिख रहा है, दोनों में से रूट ओवर में x कॉमन दिख रहा है, तो 1 में ध्यान दो, रूट ओवर में x कॉमन दिख रहा है, तो रूट ओवर में कितना बचेगा यहाँ पर x, और यहाँ पर -1, ये कितना होगा आपका dx, ठीक है ना। अब यहाँ पर रूट ओवर में x -1 को हम लोग t लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, रूट ओवर में x -1 इक्वल टू कितना आपका t। अब जैसे हम लोग t लेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका कितना आता है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ओवर में x dx इक्वल टू कितना होगा आपका dt, क्योंकि 1 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन तो सबको आता है 1/2 रूट ओवर में x, 1/2 रूट ओवर में x, रूट ओवर में x का कितना होता है 1/2 रूट ओवर में x dx इक्वल टू कितना होगा dt। अब भाई 2 यहाँ पर है, तो 2 से यहाँ हटाओ और यहाँ पर 2 चिपका दो, तो कितना होगा आपका 2 dt हो जाएगा, क्लियर है ना। तो 1 में रूट ओवर में x dx, 1 में रूट ओवर में x dx के प्लेस पे कितना होगा 2 dt, और इसके प्लेस पे टोटल कितना हो जाएगा आपका t। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इंटीग्रेशन आप कितना होगा 1/t 2 dt, तो 2 यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, तो 1 में t का कितना होता है आपका log t प्लस कांस्टेंट ऑफ c, प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। अब t का बस वैल्यू यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग पुट अप कर दे, t का वैल्यू कितना है रूट ओवर में x माइनस का 1, तो ऑल ओवर जो आएगा आपका, थोड़ा सा ऊपर देख लीजिएगा, तो कितना आएगा आपका 2 भाई, 2 तो बाहर है ना आपका, 2 log रूट ओवर में x -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, ये आपका आंसर, ठीक। फिर से समझिए, जो x है उसको रूट x इंटू रूट x में हम लोग क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, उसके बाद हम लोग दोनों में से रूट x कॉमन कर लिए, रूट x अगर हम लोग कॉमन कर लिए तो कितना होगा आपका रूट x -1 होगा, उसके बाद हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए, ठीक है। कोई डाउट आप लोगों को, कोई क्वेश्चन करना है, अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कमेंट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर, ठीक है ना। हम हर जगह अवेलेबल है, मैंने आपका अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया था, फिर से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अपना, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है या तो कॉन्टैक्ट नंबर है, दोनों एक ही है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप लोगों को तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर कॉल करके पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस, जो हमारा नंबर है क्या है 7880768886 था, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 7880768886 है आपका, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ 11 की तरफ। तो फिर ऐसे इंटीग्रेशन आप कितना आपका x अपान में रूट ओवर में कितना x प्लस 4 है, x प्लस 4 इंटू कितना dx। तो किसको हम क्या लेट करेंगे भाई, रूट वाला चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि हमको लेट करो, मैंने बोला ना भाई रूट को हमेशा क्या करेंगे लेट कर लेंगे। तो x प्लस 4 को हम लोग t स्क्वायर लेट करते हैं तो और अच्छा सॉल्व हो जाएगा। तो x प्लस 4 विच आर इक्वल टू कितना करें हम लोग t स्क्वायर, ठीक है ना, इसके प्लेस पे कितना t स्क्वायर, तो dx के प्लेस पे कितना होगा आपका 2t dt, कितना होगा आपका 2t dt। तो यहाँ पर x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x का वैल्यू कितना होगा आपका, ध्यान दो x का वैल्यू कितना होगा 4 को उधर ट्रांसफर करो, तो x का जो वैल्यू आएगा आपका कितना आएगा आपका t स्क्वायर माइनस का 4। तो जहाँ पर x है वहाँ पर t स्क्वायर माइनस का 4, और जहाँ पर x प्लस 4 है वहाँ पर t स्क्वायर, और dx के प्लेस पे 2t dt। तो इंटीग्रेशन आप ध्यान दीजिएगा, x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू कितना होगा आपका t स्क्वायर माइनस का 4, और अपान में इसके प्लेस पे t स्क्वायर पुट अप करेंगे तो इंटीग्रेशन आप कितना होगा आपका t स्क्वायर, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा dx का जो वैल्यू होगा 2t dt होगा, कितना हो गया आपका 2t dt हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से भाई रूट हटेगा तो भाई स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो आर ओवर भाई पहले से 2 तो कॉमन लेते हैं, तो इंटीग्रेशन आप कितना होगा t स्क्वायर माइनस 4 और अपान में कितना t dt, यहाँ से t से भाई गया, t से कैंसिल आउट, तो आर ओवर कितना आएगा आपका 2, कितना आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस का 4 dt, टी स्क्वायर माइनस का 4 dt। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो कितना होगा आपका कि टी क्यूब बाई कितना आपका 3, टी स्क्वायर का कितना होगा आपका टी क्यूब बाई 3, और 4 है कांस्टेंट है, तो माइनस का कितना कर दो 4t प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब बस यहाँ पर हम लोग t का वैल्यू, मैंने कहा था बार बार t का वैल्यू चाहिए, तो जो t का वैल्यू होगा यहाँ पर, जो यहाँ से
टी का वैल्यू, ये यहाँ से बहुत ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से जो टी का वैल्यू होगा, टी का जो वैल्यू होगा भाई, टी का जो वैल्यू होगा वो रूट ओवर में कितना आएगा, रूट मत लगाया करो, यहाँ पर पावर लिखा करो, x प्लस 4 की पावर कितना होगा आपका 1/2, x प्लस 4 की पावर कितना 1/2। तो बस यहीं पर हम लोग t का वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा भाई x प्लस 4 की पावर कितना 3/2, x प्लस 4 की पावर कितना 3/2, क्योंकि t का वैल्यू कितना है और अपान में कितना 3 माइनस का 4, और t का वैल्यू कितना, t का वैल्यू कितना x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये आपका टोटल सॉल्यूशन है। दिख रहा है सबको आप लोग को? चलिए, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, आप लोग अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिएगा, वीडियो बहुत अच्छे चलेंगे। अब अगला जो हमारा एक्सरसाइज होगा भाई, ये वीडियो 32 मिनट का सही है, उसके बाद हम लोग अगला जो वीडियो बनाएंगे वो उसमें टोटल जो 20 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, जितने भी है 26 या 20 जो भी क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद और जय भारत। और मैंने कहा ना कि भाई इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करेंगे उनको उतना अधिक फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।